बनकर मेरा साया, मेरा साथ निभाना मेरे सतगुरु जी। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम वहीं वहीं आना मेरे सतगुरु जी। साया तो छूट जाता है साथ अंधेरे में, लेकिन तुम अंधेरे में मेरा उजाला बनाना मेरे सतगुरु जी। इसी अरदास के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से कमला शर्मा अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ गुरु जी के चरणों में। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग सागर अंकल के चैनल पे भेज रही हूँ। सागर अंकल को भी गुरु जी बहुत 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 सारा ब्लेस करें। कहते हैं गुरु जी जहाँ साथ हैं वहाँ कुछ भी अनहोनी नहीं हो सकती। और गुरु जी का जो सत्संग हमारे लिए आता है, हम सोचते हैं ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं हमसे रिलेट करता है। जैसे एक सत्संग बार बार आ रहा था मुझे मेरे पास कि तेरा जो है वो तुझे मिलके रहेगा, जो तेरा गुम हुआ है वो तुझे मिलके रहेगा। एक बार, दो बार, तीन बार सत्संग बार बार आया। मैंने सोचा मेरा क्या गुम हुआ है, ऐसा तो कुछ गुम नहीं हुआ है। फिर मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। हुआ यूं संगत जी कि मैं एक साल पहले, एक साल नहीं 2 साल पहले मैं शादी में गई थी आउट ऑफ स्टेशन। तो एक छोटा मंगलसूत्र लेके गई थी। फिर वहां से आने के बाद में मुझे वो मंगलसूत्र मेरा मिल ही नहीं रहा था। मैंने बहुत ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर डब्बे में, हर पर्स में, हर जगह ढूंढा। जो मैं ले गई थी वो अटैची वगैरह सब देखा, लेकिन नहीं मिला। कई बार देखा, थक हार के मैंने छोड़ दिया। लेकिन गुरुजी को तो याद था, मैं तो भूल गई, लेकिन गुरुजी को याद था। और अचानक ही एक स्लिप रखने के लिए मैंने एक पर्स बहुत पुराना टंगा हुआ था मेरे अलमीरा में, तो मैंने उसके बैक जिप में वो स्लिप रखने के लिए कि इसकी बार बार जरूरत पड़ रही है, बार बार ये खराब हो रहा है केटल, तो इसकी बार बार जरूरत पड़ रही है, तो इसको इसी में डाल देती हूँ और जब जरूरत होगी निकाल लूंगी। केटल के स्लिप रखने के लिए मैंने उसमें हाथ डाला, उसमें कुछ महसूस हुआ मुझे। मैंने निकाल के देखा, गुरुसंगत जी क्या बताऊं आपको, मेरे वही मंगलसूत्र जो मैं कई बार ढूंढी लेकिन नहीं मिला और जिसकी उम्मीद भी मैंने छोड़ रखा था। लेकिन वही है ना, गुरु जी के बार बार टेलीपैथी से मैसेज आ रहा था, तेरा जो गुम हुआ है तुझे मिलेगा, जो तेरा है वो तुझे मिलके रहेगा। तब मैंने नहीं समझा, लेकिन बाद में ये टेलीपैथी मैसेज मेरे दिमाग में क्लिक किया। मैंने कहा गुरुजी इसी के लिए बार बार कह रहे थे मुझे कि तेरा तुझे मिलेगा। तो एक तो ये शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। संगत जी, दूसरा है हम पूरी फैमिली गाड़ी से जा रहे थे कहीं, तो अचानक चौराहे के पास कहीं कोई गाड़ी नहीं थी। अचानक ही मेरी गाड़ी के पास से एक गाड़ी इतनी स्पीड में आई और तुरंत मेरे गाड़ी की आगे से टर्न की। थोड़ा सा मिरर जो होता है, साइड मिरर ड्राइवर की तरफ का, तो वो टच हुआ। और वो ओला या उबर ऐसी कुछ थी, वो टैक्सी थी, और इतनी तेज वो भागा बंदा कि मतलब रुका ही नहीं। तो उस दिन तो मैं यही सोच रही हूँ गुरुजी ने ही मुझे बचाया, मुझे ही मेरे पूरे परिवार को बचाया। उस दिन कुछ भी हो सकता था संगत जी, क्योंकि पूरी फैमिली थी और हम जा रहे थे और अचानक ही वो गाड़ी एकदम से आगे से हमारे टेक ओवर की और मुड़ के भाग ली। तो कुछ भी हो सकता था। तो ये तो वही है ना, जहाँ जहाँ गुरुजी हैं, जो गुरुजी की संगत है उसका पूरा कैसे हो सकता है। जो गुरुजी ने हाथ पकड़ रखा है, जिन्होंने पूरा समर्पण कर रखा है गुरुजी पे, तो उनका पूरा कैसे हो सकता है संगत जी। तो ये मेरा दूसरा सत्संग था। और तीसरा सत्संग मेरा है संगत जी
कि मेरे बैक में बहुत पेन है। तो वो पेन का ट्रीटमेंट मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि मैंने वो बैक पेन का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो गुरुजी की जल प्रसाद से मैं वो मेडिसिन ले रही हूँ। तो अब फिलहाल मुझे 50% आराम हो गया है। संगत जी क्या बताऊं, मतलब कह नहीं सकती मैं। अब मेडिसिन भी एक ही ले रही हूँ, कोई पेन किलर नहीं ले रही हूँ, लेकिन मुझे 50% आराम है। 50% दूसरा भी आराम हो जाएगा। मैं तो इतना विश्वास है मुझे गुरुजी पे, गुरुजी वो भी मेरा कर देंगे। क्योंकि बार बार सत्संग आ रहा है मेरे पास कि तेरी पुरानी बीमारी को काट रहा हूँ, तेरी पुरानी बीमारी जड़ से खत्म कर रहा हूँ। तो मुझे विश्वास है कि एक दिन वो भी बीमारी खत्म हो जाएगी। और इसके साथ ही मेरा शुक्राना सत्संग आज के लिए यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो संगत परिवार मेरा ये सत्संग सुन रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो भी गुरुजी का संगत है, जो भी गुरुजी को अपने गुरुता मानता है, जो भी गुरुजी के संगत है, उन सबको गुरुजी ब्लेस करें। और विशेष करके हमारे सागर अंकल को, उन पे गुरुजी अपनी बहुत मेहर करें। मैं शुक्राना सत्संग कितने दिनों से सोच रही थी शेयर करूं, लेकिन हो नहीं पाता था। कहते हैं ना, जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं हो, जब तक शुक्राना सत्संग क्या कुछ भी नहीं हो सकता। जब गुरुजी की इच्छा होती है तभी होता है। मैंने एक बार रिकॉर्ड भी कर लिया और रिकॉर्ड करने के लिए मैंने पूरा सत्संग बोल भी दिया था, लेकिन देखा बाद में कि रिकॉर्डर ऑन ही नहीं था। मेरा सत्संग ऐसे ही फालतू में बोलती गई। बाद में देख रहे तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो मैं समझ गई गुरुजी की इच्छा नहीं है अभी। तो वही है, जो कुछ भी होता है तो गुरुजी की इच्छा से होता है। और गुरुजी पे हम अपना पूर्ण समर्पण करके रखें। गुरुजी हम हर समय हमारे साथ रहेंगे और हैं और हमेशा रहेंगे। तो संगत जी, आप सबको भी मेरा सादर प्रणाम। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के मंत्र जाप से इस सत्संग का समापन करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी और संगत जी, आप सभी लोग मेरे इस सत्संग में जो भी त्रुटि हो, जो भी गलती हो, जो भी कहने में मुझे कह नहीं पाई या समझा नहीं पाई या कुछ भी गलती हो, प्लीज 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 मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ऋतु सोडी मुंबई से अपना नया सत्संग लेकर आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ। पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ बहुत ही अलग अलग तरह की इंसिडेंट्स हुए हैं, जो कि गुरु जी की कृपा के अलावा और कुछ नहीं हो सकते हैं। मेरे बेटे को होटल मैनेजमेंट करे हुए ऑलमोस्ट 9 months हो गए थे एंड ही वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब, बट there was no vacancy, and meanwhile I suggested him to study further. तो उसने कुछ अपना वाइन में स्पेशलाइजेशन करने के लिए अपनी पढ़ाई कंप्लीट की एंड इसी बीच में उसको फ़ोन आया कि वो शिमला जाके वापस अपनी डिग्री ले ले। तो अचानक से उसका प्रोग्राम बना। उसने बोला कि 2-3 दिन मैं घूम भी लूँगा मेरे फ्रेंड्स के साथ और फिर मैं वापस आ जाऊँगा। जब वो जा रहा था तब उसने मुझे बोला कि मम्मी, मेरे फ्रेंड ने बोला है कि वो
किसी बहुत अच्छे होटल में मेरा करा सकता है इंटरव्यू। तो पहले मैंने ही उसे मना किया था कि वो स्टडी कंप्लीट कर ले, अदरवाइज एक बार अगर आप जॉब में आ जाते हो तो स्टडी फिर बाद में करना पॉसिबल नहीं होता है। तो पहले तो वो मेरी इस बात पे बिल्कुल भी तैयार नहीं था, पर मैंने गुरुजी से पूछा और उन्होंने क्लियर कट मुझे इंडिकेशन दिया कि नहीं, इसको स्टडी कराओ। और वाइन में ही उनका जो इशारा था वो समझ के मैंने वो करवा दिया। उसके बाद वो जाने लगा तो मैंने पता नहीं कैसे मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैंने पता नहीं क्यों हाँ कह दिया। और उसने मुझे वहीं से बताया एक दिन बाद कि मम्मी मेरा फर्स्ट राउंड हो गया है और मैं लौटूंगा और मेरा मतलब जो 2 राउंड्स और होने हैं वो हो जाएंगे। देन ही केम बैक एट नाइट ऑन द 23rd of March, if I am not mistaken. एंड देन 24th मॉर्निंग उसको कॉल आया कि आपका इंटरव्यू है। वो जल्दी जल्दी भाग के हेयर कट करा के आया। मैंने उसे बोला गुरुजी को आप प्रणाम करो और जाके आप अपना इंटरव्यू दो। तो उसने दिया और 2-2:30 बजे के करीब उन्होंने मुझे बाहर आके बोला कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे जॉब मिल गई है। साथ ही उन्होंने उसको ऑफर लेटर और जो भी उनकी टर्म्स कंडीशंस और फॉर्म्स थे वो उसको दिए। और मतलब वो क्षण काफ़ी खुशी का था, वो मोमेंट बहुत ही अच्छा था कि इतने टाइम से वो सर्च कर रहा था। और एक्चुअली उसके कोर्सेज तो बहुत अच्छे हैं, बट लोग फ्रेशर्स को लेने के लिए बहुत जल्दी तैयार नहीं होते। और थ्योरी और प्रैक्टिकल वर्क में फ़र्क भी होता है, आपको बहुत अच्छी तरह सब चीज़ें आनी चाहिए। तो उसने बोला कि मैं 1-2 साल मतलब काम करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं बाहर अच्छी जगह पे और अच्छी जगह पे अप्लाई करूँगा। और ये बात उसने अपने होटल को बहुत अच्छी तरह से बोली। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ 2 इयर्स तक तो आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको करना है। और इस बीच में वो बहुत पॉलिश भी हो जाएगा आगे अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल करने के लिए। देन उन्होंने उसे सिर्फ 3-4 दिन का टाइम दिया एंड वो 29th मिडनाइट को वो गुड़गांव चला गया। उसने मेडिकल कराया, उसका पुलिस का जो भी चीज़ें होनी थी गुरुजी के आशीर्वाद से सारी चीज़ें हमने करा के उसे भेज दिया। और फर्स्ट को उसने अपनी न्यू जॉब ज्वाइन कर ली। इसके बाद मेरे को मेरी मदर का कॉल आया कि मम्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हैं, हेल्थ उनका ठीक नहीं है। और वो तीनों सिस्टर्स के पास एक एक करके रह के आई, पर उनका मतलब उस तरह की देखभाल नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी तीनों बहनें बड़ी उम्र की हैं और कुछ ना कुछ परेशानियां सबके परिवार में लगी रहती हैं। और इस समय वहाँ पे उनकी देखभाल अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो मम्मी यहाँ आने में इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि मेरे पास एनिमल्स हैं, 2 डॉग्स हैं, 2 कैट्स हैं। और मैं गुरुजी के कहे अनुसार हमेशा सबकी सेवा करती हूँ, जो भी मेरे से बन पड़ता है, स्ट्रे हो या और भी जिनको भी मैं देखती हूँ दुखी, उनकी हेल्प कर लेती हूँ। तो मेरी हेल्पर ने भी बोला कि आप मम्मी को बुला लो, हम यहाँ उनकी पूरी देखभाल करेंगे। तो पता नहीं कैसे गुरुजी के आशीर्वाद से मम्मी इतनी खराब हालत में भी सेफली मुंबई लैंड हुई। उनकी फ्लाइट सही तरीके से पहुंची, घर पे भी वो आ गई।
और फिर नो डाउट वो वीक तो बहुत है, उनका ऑपरेशन हुआ था लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था कैसे गुरुजी ने मम्मी को वेंटिलेटर से उतार कर एक नई जिंदगी दी। तो अब मम्मी यहाँ पर आ गई हैं और मैं उनके साथ गुरुजी के रोज सत्संग शेयर करती हूँ, उनको रोज ध्यान करवाती हूँ, गुरुजी की अच्छी बातें बताती हूँ। और मॉर्निंग में हम गुरुजी का 1 घंटा जो प्लेलिस्ट होती है 1 आवर वाली वो चलाते हैं। गुरुजी के कहे अनुसार जपजी साहिब का पाठ करवाती हूँ, शिव पुराण भी पढ़ना शुरू किया है। तो जो भी गुरुजी ने मम्मी के लिए गाइडेंस दी है वो मैंने उनको ज़रूर करवाई है। इसके अलावा एक मैसेज आया था कि बेटा तू चंदन पाउडर ले, उसमें तुलसी जी को अच्छे से मिक्स कर और उसमें जल प्रसाद डाल दे मेरा, और उसका तिलक अपनी माँ को और खुद को ज़रूर लगाया कर। तो गुरु जी के चरणों में वो तिलक चढ़ा के मैंने फिर वो मम्मी को रोज़ लगाती हूँ और जल प्रसाद से मम्मी को दवाइयाँ दे रही हूँ, मैं भी उसी से ले रही हूँ। आई होप सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। और एंड में आप सब लोगों के लिए गुरुजी ने जो मेरे माइंड में डाला है वो ये कि सबकी एक समान भाव से देखो, कोई धर्म है नहीं, हमने बनाया है। और गुरुजी ईश्वर के रूप में हमें यही बताने आए थे कि दुनिया में भगवान है, लेकिन वो उस रूप में नहीं है जैसे हम उसे देख रहे हैं। वो अगरबत्ती जलाने, घंटी बजाने और कई तरीकों से हमें नहीं मिलता है, बल्कि भक्ति और ज्ञान से कलयुग में भगवान को पाना बहुत आसान है। और गुरुजी ये सब हमें बता कर गए हैं, हमें बस अपने वहम और अजीब अजीब सी जो चीज़ें हम सोचते रहते हैं उसको छोड़कर हमें गॉड इज वन और अल्टीमेट पावर के सामने सर झुकाते हुए हमको उनकी हर बात को मानना सीखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ और अगले सत्संग पर जब भी गुरुजी मुझे ऑर्डर करेंगे, आज्ञा देंगे, तो मैं दोबारा आपके सामने आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। हालांकि मैं नहीं जानती कि मैं इसको रिकॉर्ड करूं कि नहीं, लेकिन गुरुजी का बार बार आदेश आ रहा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूं, इसलिए मैं भी रिकॉर्ड कर रही हूं। ये शेयर हो पाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, और मैं माफी मांगना चाहूंगी कि अगर मैं बहुत जल्दी अपनी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आजकल, और पर मुझे नहीं पता कि और मैं किस तरीके से अपना शुक्राना कर सकूं। गुरुजी के स्वरूप के आगे तो मैं शुक्राना करती रहती हूँ, पर सच में बहुत कृपा होती है गुरुजी की, और शुक्राना किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता है। और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। अभी छुट्टियां चल रही थी और गुरुजी की कृपा से, जैसे मैंने बताया था कि हम घूमने गए और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और जब वापस आए तब भी, और मेरे को हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, और गुरुजी की इतनी कृपा है कि मैं काम पर जा पा रही हूँ। कैसे मैं जानती हूँ ये मैं ही जानती हूँ, और जो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे ये सब नहीं पता, बट गुरुजी की जो कृपा है वो मुझे मिल रही है, मुझे ब्लेसिंग्स है वो मुझे मिल रही हैं, और उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और मेरे घर में भी थोड़ी बहुत परेशानियां चल रही थी, जो कि गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं जो कि हमें दिख रही हैं। पूरे मैं उस पर इतना ज्यादा डीपली नहीं बोलना चाहूंगी, बट गुरु जी पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, और जो होगा वो सब अच्छा होगा। और गुरु जी मुझे ही नहीं, गुरु जी सबको ब्लेस करें, सभी संगत को ब्लेस करें, पूरे वर्ल्ड में सबको ब्लेस करें, सब में पीस आए और बहुत सुंदर सब कुछ अच्छा हो जाए, सब ठीक रहे। ये गुरु जी से दिल से अरदास है
कि मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों पे नहीं बोलना चाहूँगी, बट प्रार्थना कर सकती हूँ गुरु जी से, तो दिल से प्रार्थना ही करती हूँ, हर पल प्रार्थना करती हूँ कि जो भी है सब ठीक रहे, और बच्चों का सब फ्यूचर है सब ठीक रहे, सबको हेल्थ ब्लेस करें और शांति बनी रहे और सब अच्छा हो। और जो भी है शांति बहुत ज़रूरी है संसार के लिए। और जो भी है, कोई भी अगर मुश्किल की घड़ी है तो गुरु जी रास्ता दिखाएं और सब चीज़ों को ठीक से हल करें और सब सही हो जाए। जो सही है वो सही जो है वो तो गुरु जी ही कर सकते हैं और वो ज़रूर करेंगे, और जो भी होगा अच्छा होगा, ये पूरा विश्वास है। आजकल मुझे नींद बहुत आ रही है, मुझे नहीं पता ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्यों हो रहा है। शायद मैं कम सो रही हूँ, और जो ये नींद आती है, जैसे नींद की झोंके से आते कई बार, तो पता नहीं ऐसा क्यों है। तो मैं काम भी बहुत करती हूँ और कर पा रही हूँ, ये तो गुरु जी की कृपा है। कितना सब चीज़ के बावजूद कई बार समझ नहीं आता, सोचती हूँ क्या नौकरी छोड़ दूँ और क्या घर को ज़्यादा देखूँ और कुछ और करूँ जो मैं करना चाहती थी अपनी। और भी मेरी बहुत सी ख्वाहिशें हैं जो मैं पूरी करना चाहती हूँ, क्या उस सब पे ध्यान दूँ। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, मुश्किल से नौकरी मिलती है और नौकरी को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये गुरु जी के ऊपर होता है, और गुरु जी चाहेंगे तो हम जरूर करेंगे। और जब गुरु जी ने दिया है 777 की ब्लेसिंग्स के थ्रू ये नौकरी मिली है, क्योंकि मैंने 7 तारीख को ज्वाइन किया था, जो स्ट्रीट नंबर है वो सब 77 है और जो रूम नंबर था वो भी 7 था, तो ये कहीं ना कहीं गुरु जी की ब्लेसिंग्स से मिली है। तो जो है वो सब अच्छा है, मुझे ऐसा समझना चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं अपना काम पूरी निष्ठा से करती हूँ। कई बार मुझे फीलिंग्स आती हैं कि कुछ सही नहीं है, लेकिन फिर मैं सब गुरु जी पे छोड़ती हूँ और समझती हूँ मैंने तो ईमानदारी से सब किया है। एक आध बार मुझे छुट्टी लेनी पड़ी है और हेल्थ ग्राउंड पर, बट वो सब गुरु जी की मर्जी है, और जो गुरु जी देखेंगे, मैंने कुछ ऐसा जानबूझ के नहीं किया है, तो गुरु जी सब ब्लेसिंग्स देंगे। और लक्ष्मी जी मुझसे कभी नाराज ना हो, गुरु जी भी की भी कृपा मुझ पर बनी रहे और सब अच्छा हो, पॉजिटिव हो, ये मैं बहुत मन से अरदास है ये मेरी। और जो मेरी छोटी छोटी चीजें जो मेरी बाधाएं हैं वो सब गुरु जी रिमूव करें, ये मैं चाहती हूँ दिल से। मेरा नेचर अच्छा रहे और मेरा स्वभाव अच्छा रहे, मेरे घर का माहौल अच्छा रहे, मेरे प्रेम बना रहे और मैं हर एक को प्रेम से मतलब डील करूं हर एक के साथ, और कहीं भी क्रोध का नामो निशान ना हो, ये मैं चाहती हूँ। और जो है जो ये तकलीफ मुझे मिली है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का ही फल है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या कर्म किया था जिसके कारण मुझे ऐसी तकलीफ मिली है, और मैं उसको झेल रही हूँ तब से। मैं उसके लिए बहुत क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या था उस दिन जो मैंने ऐसे क्रोध आया था मुझे ऐसा, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसी सजा मिली है। तो बहुत दिन हो गए हैं, मैं गुरु जी से दिल से अरदास लगाती हूँ कि मुझे इस पीड़ा से, जो मुझे पीड़ा है अब सहन नहीं होती है, इससे मुझे ठीक कर देंगे। लेकिन मुझे पता है ये मेरे कष्ट हैं जो कर्म वो कट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये जरूरी है शायद, तो मुझे थोड़ा और सहना है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम है जिनमें बाधाएं आई हुई हैं, वो काम पूरे नहीं हो रहे, पर गुरु जी कहते हैं सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो भी है गुरु जी उसे पूरा करेंगे, और जब भी उसका सही समय आएगा तो सब चीजें पूरी होंगी। और गुरु जी की प्लानिंग से बढ़कर कुछ नहीं है, हमें काफी सारे बिल्कुल सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। गुरु जी दर्शन देते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत सुंदर लगता है, और गुरु जी का हमारे साथ होना, हमारे साथ अंग संग चलना, वो बहुत मायने रखता है। और जो वो अपने दर्शन दे देते हैं, कई बार हम अपने इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं अपनी चीजों में कि हमको हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो फिर भी आकर के सामने दर्शन दे देते हैं, और उस समय समझ में आ जाता है कि गुरु जी हमारे साथ हैं। और मैं सबके लिए पॉजिटिव चाहती हूँ, मैं अपने लिए नहीं सोच रही हूँ, मैं सबके लिए चाहती हूँ। जो भी मेरे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, जो भी मेरे आगे की संगत हो, जो भी
जो लोग मुझे नहीं पसंद करते उनके लिए भी मैं दिल से दुआ करूंगी कि गुरु जी उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करें, उनको तरक्की के रास्ते पर लेके जाएं, उनके साथ सब अच्छा हो, गुरु जी उनको ब्लेस करें और वो लोग सही मार्ग पर चलें और वो लोग भी अच्छे कर्म करें और सब अच्छा हो, यही मैं चाहती हूँ। और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी ब्लेसिंग्स जरूर लेना चाहूंगी गुरु जी से। गुरु जी उनको ब्लेस करें, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करें और वो लोग बहुत अच्छा करें अपने लाइफ और कैरियर में और सबको ब्लेसिंग्स मिलें और बहुत हार्ड वर्क करें वो लोग और आगे बढ़ें। ये मेरी गुरु जी से अरदास है। और मुझे जो ये नशे वाली नींद आ रही है आजकल, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, एकदम से नींद आती है इतना ज्यादा। तो शायद 4 जो घंटे सो रही हूँ बहुत कम घंटे सोती हूँ आजकल, 6 घंटे 5 घंटे मेरे लिए काफी नहीं है, थोड़ा मुझे और ज्यादा सोना चाहिए। शायद वो जरूरी है, नींद बहुत जरूरी होती है क्योंकि हम इतना काम करते हैं दिमाग का, तो हमें आराम भी बहुत जरूरी है। काश मैं एक रूटीन जो है वो अपना बैलेंस फ्री से चलूं और अपना रूटीन टाइम पे सब कुछ करूं और अपने खाने पीने का, अपनी हेल्थ का, अपनी नींद का बहुत अच्छा ध्यान दे सकूं। ये बहुत जरूरी है, मैं जानती हूँ, क्योंकि हम अगर अपना ख्याल करेंगे तभी हम अपने परिवार वालों का और दूसरों का, समाज का और बाकी लोगों का ख्याल कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो हमारी अपने ऊपर होती है और हमें अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जान है तो जहान है जिसे कहते हैं। तो हमको अपनी लाइफ जो है गुरुजी ने ब्लेस की है, श्री गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, तो हमें एक एक चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। कई बार गुरुजी छोटे छोटे उपाय बताते हैं तो वो जितना संभव हो पाता है हम कर पाते हैं तो कर लेते हैं। कई बार सत्संग भी सुनाते हैं और हमारे कष्ट काट देते हैं। कई बार हम बहुत चाहकर भी सत्संग नहीं सुन पाते हैं, तो ये गुरुजी की मर्जी होती है। बहुत अजीब सा फील होता है, तब बहुत मन विचलित हो जाता है, बट वो भी गुरुजी की मर्जी से ही हमें सत्संग सुनने को मिलता है, तो वहां भी हमें सरेंडर करना चाहिए। गुरुजी चाहेंगे तो हम जरूर सत्संग सुन पाएंगे और गुरुजी अपने से हमें जोड़े रखें, हमेशा हमें हमेशा ब्लेस करते रहें और जो ये हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करें और क्षमा करें कि अगर मैं जल्दी जल्दी सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये गुरुजी की मर्जी के बिना नहीं होता है। तो गुरुजी की हमारे अंदर है, वो आवाज दे रहे हैं और तभी हम ये सत्संग शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अभी के लिए अपने शुक्राना सत्संग पर विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।